और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। कोरोना वायरस से मुतालिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की दावत। भारतीय दरखास्त पर पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत की सतह पर शिरकत की रजामंदी। भारत का सार्क प्लेटफॉर्म को मानना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है और दरखास्त की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान शरीक हो। लईक़ुर रहमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, भारत की वजह से जो गुज़िश्ता कई सालों से सार्क का फोरम गैर फाल था और पाकिस्तान में जब सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस होनी थी तो भारत की तरफ से ही जवाब तराशा गया और उसके बाद यहाँ कॉन्फ्रेंस कई सालों से मुनक़िद नहीं हो सकी। आज फिर उसी मोदी सरकार ने सार्क की अहमियत को मान भी लिया है और कोरोना वायरस से मुतल्लिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान में फैसला किया गया है कि वज़ीर मुमलिकत की सतह पर इसमें शिरकत की जाएगी और ये देखना क्लियर हो चुका है कि भारत का सार्क के प्लेटफॉर्म को मानना पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की फतह है कि खित्ते में बेहतर अमन इस्तेहकाम और ताउन के लिए सार्क के फोरम को फाल हो। ये बताते चलूँ कि इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 5 कोरोना वायरस के केसेस का इंकशाफ हुआ है और आज पूरी दुनिया कश्मीर के लॉकडाउन जो कि गुज़िश्ता 7 माह और 4 रोज से जारी है उसके हवाले से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि लॉकडाउन क्या हालात होते हैं और किस तरह की सूरत हाल होती है और लोगों को क्या परेशानियां होती हैं। मकबूजा कश्मीर में भी लॉकडाउन से कोरोना वायरस की लागतों में इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया से कि वो इस हवाले से खुसूसी इकदाम करे, नोटिस लें इन चीज़ों का जो कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता 7 माह से ज़ायद अरसे से मुश्किलात हैं उसके हवाले से अपना किरदार अदा करें। और लाइक फिर पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी कौन करेगा इसमें? आज इस हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर या वज़ीर मुमलिकत की सतह पर जो रजामंदी जाहिर की गई है उसकी रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा तो यही इम्कानात हैं कि जो मशीर सेहत हैं उनको भिजवाया जाएगा या फिर क्योंकि कोरोना वायरस का मामला है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो उन मामला को देख रहे हैं और उनकी तरफ से नुमाइंदगी किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा किसी और वजीर को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि वो कॉन्फ्रेंस में जाए, शिरकत करे और पाकिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ हैं, इक़दाम हैं उनके बारे में आगाह करें। जी लाइक आप अपडेट कर रहे थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की सिफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। कोरोना वायरस से मुतालिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की भारतीय दरख्वास्त। बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, कैसे देखते हैं बिलाखिर इस मामले पे भारत को घुटने टेकने पड़े हैं और भारत ने दरख्वास्त की है कि बड़ा अहम मामला है कोरोना वायरस, इस हवाले से पाकिस्तान इसमें शिरकत करे। देखें, पाकिस्तान तो ये कब से इसकी अहमियत को कह रहा है और इतने अच्छे से पाकिस्तान कह रहा है। अगर आपको याद हो लास्ट नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इसने उसको भी सबताज किया और उसके बाद बल्कि दूसरे ममालिक को, मालदीव को, फिर श्रीलंका को, नेपाल को, अफगानिस्तान को भी मना किया। तो ये हमेशा से नेगेटिव रोल अदा करना चाहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि इनका हेजमोनिक डिज़ाइन हो। पाकिस्तान की एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो इसकी इन चीज़ों में आता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है बिकॉज हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, बाकी छोटे मुल्कों से दबाया हुआ है। लेकिन चलें, कम अज़ कम इसको अभी ये एहसास हो गया कि सार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरम। यहाँ पर आके आप अपने इन हमसाया मुल्कों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जिसकी इसको समझ नहीं आती है। तो पाकिस्तान ने आज भी बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सार्क कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और उसमें हमारे जो स्पेशल एडवाइजर मेडिकल के हैं वो जफर मिर्जा साहब वो अटेंड करेंगे और इसने अहमियत कर दी। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फतह का मुकाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी एक बहुत बड़ा अहम पहलू है इस चीज़ का क्योंकि पूरी दुनिया में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी 5 जो केसेस उसका इंकशाफ हुआ है। तो लॉकडाउन की तकलीफ अब शायद दुनिया बेहतर समझेगी कश्मीर की। आई थिंक इनको नज़र आना चाहिए कि अगर जिस तरीके से ये सारी दुनिया इस वक्त इकट्ठी हुई है इस वायरस के ऊपर और भी है, इसी तरीके से ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इनकी लड़ाई छिड़ जाती है और अगर इस खित्ते में आग लगती है और ये खित्ते की आग जो है आज लड़ाई की डायनामिक्स नहीं पता होती, ये आगे जाके और ज़्यादा फैल जाती है और इतनी फैलती है कि पूरी दुनिया की लपेट में आ जाती है। तो इसका हल तो यही होता है ना कि आप पहले ही शुरू में इसको कंट्रोल कर लें। ये इनको समझ नहीं आती है। लेट्स होप कि यूनाइटेड नेशन को ये बात समझ आती है, बड़े ममालिक को ये बात समझ आती है और इसको आइंदा के लिए सीरियस लेके इस मसले का भी हल किया जाता है।
और ब्रिगेडियर साहब, ये भी एक बहुत मतलब इससे ज़्यादा इंसानियत का क्या पहलू होगा कि जहां पूरी दुनिया इकट्ठे एकजुट होकर इस पे कर रही है। भारत ने एक एरिया को लैंड लॉक किया हुआ है, वहां पे अद्वियात का आज से नहीं कितने अरसे पहले से मसला है। उन सारे एरियाज़ में जहां पर ऐसा कोई मसला नहीं, वहां ऑलरेडी अब अद्वियात की और दीगर चीज़ों की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप यूरोप को ले लें, आप चाइना को ले लें, वहाँ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। तो अब अगर यहाँ पे इस लैंड लॉक को ख़त्म ना करें तो इससे बड़ी इंसानियत की तस्लील क्या होगी? देखें, ये भी सबसे बड़ी और सेकंड ये है कि जिस तरीके से दुनिया में एक हिफाजती तदबीर की जा रही है, ना वहाँ पर इन्होंने कोई इसको चेक करने का सिस्टम किया हुआ है। बसों में लोग बेचारे जो सफ़र कर रहे हैं, लॉकडाउन किया हुआ है, दुनिया से कटा हुआ है, उनको ये नहीं पता कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है, इसकी हिफाजती तदबीर क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे पहले से एहतियात का करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा है इसका, और पाकिस्तान को सार्क काउंसिल ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि आप ये तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी सजेशन ये है कि एक इस वक्त आप एक ये कश्मीर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी आप ये कदम उठाएं, वहाँ पे भी करें। इंसानियत का सवाल है, इंसानी तो चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये तो उसके लिए भी बहुत अहम बात है। ये पॉइंट उठाना चाहिए था पाकिस्तान को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और हमारे जो हैं हेल्थ के एडवाइज़र हैं उनको ये पॉइंट लेना चाहिए कि कश्मीर में बहुत ख़तरनाक सूरत पैदा हो सकती है। इसको बचाने के लिए इंडिया से पूछा जाए कि जी क्या आपने यहाँ एहतियात की है और किस तरीके से आप लोगों को वहाँ मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, टेम्परेचर चेक करने का दे रहे हैं, किससे जो चीज़ों को पता चलता है वो क्या तदबीर की गई। साबिक सिफारतकार नजमुद्दीन शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब, आखिरकार भारत को घुटने टेकने पड़े। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। वजीर आजम इमरान खान की बड़ी सिफारती कामयाबी ये है। कोरोना वायरस से मुतालिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की भारतीय दरख्वास्त सामने आई है। कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? ये ताउन ज़रूरी है, क्योंकि न सिर्फ कोरोना वायरस के सिलसिले में, क्योंकि सारे खित्ते में इस वबा के फैलने का इम्कान है और इसमें सरहदें सब हमारी ढीली सी हैं, तो हम सब अगर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करेंगे तो इसमें कुछ बचाव होने का इम्कान है। दूसरा कि सिर्फ वुहान अपनी इस वायरस की का सिलसिला नहीं है, इसके साथ हमें ये भी देखना है कि अगले कुछ दिनों में हमें फिर देखना पड़ेगा कि हम कितना ताउन कर सकते हैं जब हमारे लोकस का इन्वेजन होने का इम्कान है और इसमें भी सारे खित्ते को ख़तरा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसपे इस किस्म का खित्ते को खित्ते में ताउन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इससे हमें गुरेज नहीं करनी चाहिए। इसके साथ अगर और बातचीत भी होती है और जिस पे मुझे यकीन है कि सार्क के दूसरे अरकान जो हैं वो सब इस पे इसरार करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इन चीज़ों के अलावा और मसले जो हैं उनको भी हल करने की कोशिश करें कि खित्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि खित्ते की जो तरक्की है वो जब तक कि ये मसले जो हैं हमारे सर फहरिस्त कश्मीर और दूसरे मसले हल नहीं होते तब तक ये खित्ता पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकता। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि हिंदुस्तान जो कि समझ रहा था कि वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएगा, उसके यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है और इक़्तिसादी तरक्की के अलावा सिर्फ एडवांस करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नजम साहब हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आपका इस हवाले से काफ़ी वसी तजुर्बा है। अब हमारे साथ अमजद शुएब साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अमजद साहब, एक ऐसे मौके पे कि जब पूरी दुनिया लड़ रही है, पाकिस्तान ने इस हमेशा से कश्मीर की आवाज़ को उठाया है। सार्क इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के हवाले से जो भी अब तक उसने इक़दामात उठाए उसको शेयर करेगा, बल्कि बाकी अक़वाम के सामने भी कश्मीर के इस मामले को अब उजागर करेगा कि भाई वहाँ से लॉकडाउन अब तो ख़त्म किया जाए। ऑलरेडी वहाँ पे 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा और बुरी बात नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है और आप लोगों को घरों तक महदूद करते हैं, उनको दवाएँ ना दें, उनको अशिया ज़रूरिया ना दें। बिल्कुल, ये 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये बिल्कुल ये इंसानी पहलू है और पूरी दुनिया इस वक्त इससे खौफ में घिरी हुई है कि ये
कोरोना वायरस की डिजीज जो है वो फैल रही है और खित्ते में हमारे बिल्कुल तावन का कोई रास्ता नहीं था। और ये नहीं कि ये जो सार्क का फोरम है इसकी अहमियत नहीं थी, इसकी बड़ी अहमियत और भारत अहमियत को समझता है, लेकिन मसला उसका ये था कि उसने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की एक पॉलिसी वर्कआउट की थी, जिसमें वो हर वो फोरम जहां पे पाकिस्तान की कुछ पजीराई हो सकती थी, रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी, वो उसको किसी न किसी तरह सैबोटेज करने की कोशिश करता था। और सार्क खास तौर पे क्योंकि रीजनल कंट्रीज जो हैं वो उनसे पाकिस्तान का राब्ता मुनक़ता करवाया और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की एक भरपूर कोशिश की। अब वो नाकामी महसूस कर रहा है।